आदिगुरु टीवी में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है पूज्य गुरुदेव नरेश नाथ जी। आज गुरुदेव के साथ हम चर्चा करेंगे बच्चों की पढ़ाई के बारे में। आजकल हम सभी गार्जियन लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि बच्चों को याद नहीं हो पाता, उन्हें स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनकी स्मरण शक्ति का विलोप हो रहा है और इसके निवारण हेतु हम क्या कर सकते हैं, गुरुदेव से उनके मार्गदर्शन चाहते हैं। तो पूज्य गुरुदेव, हमें क्या करना चाहिए कि जो हम बच्चों की जो आजकल की समस्याएं हैं इनसे निजात पा सकें। पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं है, फ़ोन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है और शारीरिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी कमज़ोर है। तो आप एक हमें ऐसा बच्चों की समस्या से रिलेटेड एक ऐसा सुझाव दें जिससे बच्चे अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में कम ऊर्जा लगाकर अधिक सफलता प्राप्त कर लें। जी गुरुदेव जी। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि विद्यार्थी जीवन जो है यह वो जीवन है जिसमें हमें केवल अपनी विद्या प्राप्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज के युग में जो फ़ोन आ गए और आज की जो पढ़ाई है फ़ोन पर भी आधारित होगी, लेकिन जो सामने बैठकर गुरु और शिष्य यानी अध्यापक और विद्यार्थी आमने सामने बैठकर जो पढ़ते और पढ़ाते थे, वो नियम एक गहन नियम था। पहले तो हमें गुरुकुलों की शिक्षा प्राप्त होती थी, वहाँ सब कुछ सही होता था। लेकिन अब क्या होता है कि विद्यार्थी पढ़ाई से ज़्यादा अपने फ़ोन में ध्यान रखते हैं, यानी फ़ोन से ध्यान हटाएं। जो भी विद्यार्थी ये चाहता है कि मैं हर तरह से कामयाब हो जाऊँ, उस विद्यार्थी को चाहिए कि दिन में स्कूल से आने के बाद वो एकदम आते ही अपनी किताबों की तरफ न झुके। उसके बाद वो पहले अपने शरीर को आराम दे, भोजन करे, लेट जाए। उसके बाद वो शाम के समय जितना उसका लिखाई का काम स्कूल से मिला है, उस लिखाई के कार्य को वो स्कूल के कार्य को पूरा करे। उसके पश्चात रात्रि में वो, जैसे आजकल का विद्यार्थियों का नेचर बना हुआ है कि वे पूरी रात जागते रहते हैं, 3-3 बजे तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होना, न उनके कुछ याद होना। इसमें होना क्या है? इसमें होना ये है कि वे समय पर, यानी जिस समय उन्हें नींद आए उस समय उन्हें सो जाना चाहिए। अपने शरीर को प्रेशर में ना लें, वे दबाव देकर पढ़ाई की तरफ न झुके और समय पर नींद आते ही उन्हें सो जाना चाहिए। माँ बाप भी उनके पीछे न लगे कि तुम अभी पढ़ो। पढ़ाई के पीछे जो है, जब डंडा लेकर माँ बाप पढ़ते हैं तो बच्चा भूल जाता है, उसका माइंड पूर्णतः शुद्ध नहीं रह पाता। तो उन्हें माँ बाप भी परेशान न करें, बस ध्यान रखें कि उन्हें समय पर सो जाने दें। उनके हाथ से फ़ोन अगर वे लिए हुए हैं तो उनके हाथ से फ़ोन लेके अलग रख लें और सुबह सवेरे 3 बजे उन्हें उठा दें और 3 बजे से 5 बजे तक उन्हें एक तो जो पहले दिन स्कूल में पढ़ाया गया है, जिसे उन्होंने लिखा है, उस विषय को वे पूर्णतः एक बार दोहरा लें। उसके पश्चात जो उन्हें अगले दिन पढ़ना है, जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा, वो चैप्टर एक बार फिर दोहराएं। उसे दोहराने के बाद में वह 3 बजे से 5 बजे तक अपनी पढ़ाई का कार्य पूरा करें। केवल पढ़ें, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लिखना नहीं, पढ़ना है। सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें परमात्मा और प्रकृति इतने शांत होते हैं कि वहाँ उस समय की आई हुई ऊर्जा वो बच्चों के दिल और दिमाग दोनों को दुरुस्त करती है। उस समय पर केवल याद करें, पढ़ें। पहले दिन का पढ़ा है और अगले दिन जो पढ़ना है, वो दोनों विषयों को लगातार पढ़ते रहें। इस तरह पढ़ते रहने से और 5 बजे के बाद वे उठकर अपना नित्य कार्य करें। यानी उठते ही सबसे पहले उन्हें चाहिए कि वे अपने माता पिता और अपने बुजुर्गों के पैर छुएं। फिर जो है अपना कार्य निपटाने के बाद वे स्नान करके निकलते हुए सूर्य को 1 लोटा जल जरूर दें। ये नहीं कि सूर्य नारायण हमारे 1 लोटे जल के भूखे हैं, नहीं, हमें झुकना सीखना चाहिए। माँ बाप के चरणों में झुके,
और देवी देवताओं के चरणों में झुकने के लिए सबसे प्रत्यक्ष जो अगर कोई देवी देवता है वो है सूर्य। सूर्य रोज निकलता है और उसके निकलने का अर्थ है कि उस समय की उसकी जो ऊर्जाएं हैं हमारी आँखों पर, हमारे शरीर पर, हमारे चारों तरफ को जो गिरती हैं, तो उससे भी सूर्य नारायण की कृपा से भी हमें लाभ प्राप्त होता है। सूर्य की ऊर्जा हमारे जीवन को बदल देती है। अगर हम सूर्य को जल नहीं देते तो सूर्य को कोई अंतर नहीं आता। सूर्य नारायण हमारे दिए हुए जल के भूखे नहीं है, लेकिन जब हम किसी के सामने झुक नहीं सकते तो ये एक अहंकार हमारे मन में जागा हुआ रहता है। इस अहंकार को समाप्त करने के लिए हर विद्यार्थी को चाहिए कि वह सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण जरूर छुएं और सूर्य नारायण को स्नान करने के बाद जल देने से उनकी स्थिति ये होती है कि उनके मन और मस्तिष्क में, उनके दिल में सूर्य को समर्पित भाव पैदा होता है। हमारा भाव विद्या प्राप्ति का भाव है, समर्पण का भाव है। अगर हम समर्पित होते हैं तो हमारे अंदर सूर्य की ऊर्जा, ब्रह्म मुहूर्त के वो ऊर्जा जो उस समय केवल विद्यार्थियों के लिए है, वो हमें प्राप्त होती है। इस तरह से अगर हम याद करेंगे तो हमारे वो याद अवश्य होगा। फिर अगले दिन जब स्कूल जाते हैं तो जो वहाँ पढ़ाया गया है घर आने के बाद, पहले तो पहले दिन का पढ़ाया हुआ उसे दोहराएं, फिर जो पढ़ाया गया है उसे दोहराएं, फिर अगले दिन क्या पढ़ना है उसे दोहराएं, और फिर दिन में लिखाई का कार्य पूरा करें और रात्रि में समय पर भोजन करें। भोजन तो सूर्य के प्रकाश में ही करना चाहिए। सूर्य छिप जाने के बाद प्रकाश जो है, सूर्य छिपने के बाद में फिर भोजन का महत्व नहीं। उस समय दूध, जल, इस तरह का पेय पदार्थ लेना चाहिए। और विद्यार्थियों को चाहिए कि वे आजकल के केमिकल भरे जल से का सेवन न करें। कोका कोला वगैरह वगैरह जो है इनसे बचें। इनसे बचे रहेंगे तो विद्या हमारे अंदर रहेगी। माता सरस्वती को हमारे ऋषियों ने बताया है, माता सरस्वती विद्या की दात्री है। विद्या प्रदान करने में माता सरस्वती का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए माता सरस्वती हमारी जन्म देने वाली माँ के अंदर विराजमान है। हमें रात्रि में सोने से पहले अपनी माँ के पैर छूकर और विद्या की प्राप्ति के लिए उस समय माँ सरस्वती का ध्यान करते अपनी माता के पैर छुएं और सो जाएं। सुबह फिर 3 बजे उठें और 3 बजे उठकर सबसे पहले माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए, हे माँ सरस्वती, हे वीणा वादनी, जिस प्रकार से आपके पास संपूर्ण स्वरों का ज्ञान है, इसी प्रकार से हमारे अंदर संपूर्ण विद्याओं को दे। इस प्रकार की प्रार्थना करके अपनी फिर पढ़ाई करें। पहले वो पाठ जो पहले दिन पढ़ाया गया था, फिर वो जो कल पढ़ाया गया था, फिर वो जो आज पढ़ाया जाना है, इन तीनों का फिर दोबारा रिवीजन करें और 5 बजे के बाद उठकर फिर अपना पहले वाले दिन का कार्य करें। माता पिता के चरण छुए, स्नान करें और जो है अपना भोजन कर फिर स्कूल की तरफ को प्रस्थान करें। इस प्रकार से जो विद्यार्थी रोजाना मेहनत करता है, परिश्रम करता है, माँ सरस्वती की कृपा, परमात्मा की कृपा उसे जो है प्राप्त होती है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरी तो बस यही एक बात कहनी है कि वे केवल इधर उधर ध्यान न दे, फोन में या कहीं इधर उधर की बातों में किसी प्रकार का ध्यान न दे, बल्कि केवल अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन को समझने के लिए, अपने जीवन को सही चलाने के लिए उन्हें अपने अंदर ही रहना चाहिए। अपने अंदर का मतलब है कि वे अपने शरीर से बाहर की बातें न सोचें। जो भी उन्हें विचार करना है अपने मन की बात सोचे, अपने दिल की बात सोचे, अपनी दिल की बात सुने, अपने मस्तिष्क की बात पर ध्यान दें। अगर कोई उन्हें किसी प्रकार की बात बता रहा है तो उस बात को सुनकर और फिर ये ध्यान दें कि यह बात हमारे जीवन में कब काम आ सकती है। अगर काम आने वाली बात है तो उसे सुन ले और ध्यान दे, नहीं काम आने वाली बात है तो उसे वहीं त्याग दे। मेरा विद्यार्थियों के लिए तो केवल बस इतना ही कहना है। जय शिव गोरख।